अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो रिज्यूमे के हवाले से है कि हम सीएससी के लिए कैसी एक रिज्यूमे बना सकते हैं जिसकी वजह से हमें एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। तो चाइनीज़ प्रोफेसर जो हैं यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं एक सिंपल टू द पॉइंट सीवी, जैसे कि एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होता है। शायद कुछ लोगों के पास आप लोगों में बना हुआ हो, उसको आप जो है वो उसको भेज सकते हैं। उसमें आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जो फैंसी रिज्यूमेज यूज़ करते हैं या जो सिंपल टेम्पलेट्स वगैरह मिलती हैं ऑनलाइन, उसमें से डाल के, या यूरोपास की जो सीवी होती है रेज्यूमे, तो वो अक्सर चाइनीज़ प्रोफेसर्स को पसंद नहीं होती। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो रिकमेंड करते हैं, या हर एक की अपनी पसंद होती है, तो वो चाहते हैं यूरोपास उनको मिल जाए या जो फैंसी सीवीज होती हैं तो वो उनको मिल जाए। लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मेजॉरिटी जो है वो टू द पॉइंट, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो कुछ ही पॉइंट्स आपकी सीवी से उठा के देखते हैं। अगर उनको पसंद आ जाते हैं तो वो आपको जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान होता है, वो देख लेते हैं। तो उसकी भी फिर वजूहात पे या बिना पे आपको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर वो दे दें। तो ये एक वीडियो हम बना रहे हैं, मेरी वीडियो को आप फॉलो करते जाएं। आपने सबसे पहले एक वर्ड बना लेना है, ठीक है, वर्ड फाइल। उसको आपने नेम कर देना है, जैसे मैंने नेम किया हुआ एटीएस रेज्यूमे फॉर सीएससी। यहाँ पे आप इसको फर्स्ट टाइम जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आना है लेआउट में, यहाँ पे जो है नैरो कर देना है, ठीक है। नैरो करने के बाद आपने जो सबसे पहले काम करना है वो आपने करना है अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, ये नाम मैं लिख लिया है। इसके बाद आप इसको मिडल में ले आएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग जो है, सेकंड थिंग में आपने क्या करना है, आपने अपनी लोकेशन लिखनी है जहाँ से आप हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्लैश डालना है आपने। यहाँ पे फिर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है जो एक्टिव हो। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आपने क्या करना है, आपने अपनी ईमेल लिख लेनी है। ये आपकी ऑफिशियल ईमेल आ जाएगी। फोर्थ थिंग जो यहाँ पे आपने लिखना है वो है आपका लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसकी लिंक यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल बना हुआ है तो आप चले जाएं वहाँ से अपनी प्रोफाइल की लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर। ये एक बहुत अच्छा व्यू देता है प्रोफेसर को कि हाँ ये बंदा जो है ये एक एकेडमिक बंदा है, तो मेक श्योर करें कि वो यहाँ पे डाल दें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिंक्डइन, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद आपने डबल टैप करके एक लाइन छोड़नी है, नीचे आ जाना है, सिंपल यहाँ पे आ जाना, सही है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है प्रोफाइल। अपना प्रोफाइल यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि जैसे आप रेज्यूमे में भी मेंशन किया होगा प्रोफाइल आपका। प्रोफाइल से क्या होता है कि जिसको हम रेज्यूमे भेज रहे हैं तो वो ये रीड करके उसको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा मुझे किस लिए मैसेज कर रहा है या किस लिए इसने मुझे अपनी रेज्यूमे भेजी, और इसका बैकग्राउंड क्या है। इसमें आपने दो तीन चीज़ें लिखनी है प्रोफाइल में। एक तो हल्की फुल्की आपने अपनी प्रोफाइल लिखनी है कि मतलब आप कौन से फील्ड से हैं, इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो है एग्रीकल्चरिस्ट हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने टारगेट जो होता है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा टारगेट है चाइनीज़ प्रोफेसर, उसको उसको जो है हमने टारगेट करना है। तो उसके हवाले से हम इसमें चीज़ें लिखेंगे कि मैं फॉर एग्जांपल एक पीएचडी पोजीशन सिक्योर कर रहा हूँ और मेरा पास्ट में ये था वो ये, तो ये छोटी बहुत चीज़ें हैं, दो तीन मैंने आपको बताई, इसमें होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल आप अपनी प्रोफाइल उसमें जो है अपना पास्ट एक्सपीरियंस, अपना रिसर्च हो गया, अपनी डिग्री, अपना नेम, तो एक्सपीरियंस जो मतलब कोई जॉब वगैरह की हो, तो ये पांच चीज़ें, चार पांच छह चीज़ें आपने लिखनी है। चैट जीपीटी में इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और चैट जीपीटी में मेंशन कर दें कि आपके लिए रेज्यूमे का प्रोफाइल बनाएं शॉर्ट्स, उसमें ये जो है ये डालें शॉर्ट्स रेज्यूमे
का प्रोफाइल बनाएं। और मेरी जो टारगेट है वो चाइनीज़ प्रोफेसर है जो इस यूनिवर्सिटी में है, और उसको एक्सेप्टेंस लेटर, उसका एक्सेप्टेंस लेटर मुझे चाहिए। तो ये आपने उसमें कह देना है, तो वो एक शॉर्ट सा प्रोफाइल आपके लिए बना देगा। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो उसको टाइप करने में टाइम लगेगा। मैं इसको सिंपली जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इधर पेस्ट कर लिया। ये एक जेन्युइन प्रोफाइल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपने जो है वो अपने हिसाब से अपनी प्रोफाइल बनानी है, और इसको टारगेट जो आपका होता है टारगेट ऑडियंस, तो उसके हिसाब से आपने इसको चेंज करनी है। चाइनीज़ के लिए, ये चाइनीज प्रोफेसर के लिए बन रहा है, तो प्रोफाइल एक ही रखें इसमें। सेकंड थिंग जो आपका इसमें आएगा वो है एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन में आपने क्या लिखना है? एजुकेशन, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने मैट्रिक यानी 10th क्लास और एफएससी इंटरमीडिएट यानी सेकेंड ईयर जो होता है आपका 12th क्लास, उसकी, उन दोनों की मैट्रिक और इंटरमीडिएट, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल, ये मैं जो है आपके लिए एक एग्जांपल वो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं बैचलर्स का लिख रहा हूँ यहाँ पे। मेक श्योर करें जो आपकी लेटेस्ट होगी वो सबसे पहले आएगी। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट मास्टर्स की आएगी, उसके बाद बैचलर्स आएगी। तो मैं ये वो कर रहा हूँ कि मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ बैचलर्स का यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद सिंपल आप इसके सामने जो है वो डेट लिखेंगे कि कब से कब तक आपका जो है वो बैचलर्स हुआ था। फॉर एग्जांपल इसको मैं जो है वो 2016 से 2020 मेरा ये एनरोलमेंट फॉर एग्जांपल ईयर था। ठीक है। सेकंड थिंग आपने जो आना है, आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखनी है। यूनिवर्सिटी का नेम आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आ गया। उसके बाद ये सेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। आपने फ़िलहाल ऐसे लिखना है जैसे मैंने आपको बताया होगा, इसमें आपने चेंजेस नहीं करनी। फिर लास्ट में जाके मैं आपको इस पर चेंजेस करके बताऊंगा। इसके बाद जो हेडिंग आएगी वो स्किल्स की आएगी। यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स इनपुट कर देंगे। स्किल्स आपने कोशिश करनी है कि वो करनी है, वो इनपुट करनी है जो स्किल्स आपके पास हैं, जो आपको आती हैं। क्योंकि कल को आपसे जो है इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है अपने प्रोफाइल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप रिसर्चर हैं तो रिसर्च स्किल्स और इस तरह की चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। अगर स्किल्स का भी समझ नहीं आ रहा तो उसी तरह चैट जीपीटी में अपनी प्रोफाइल डालें और उसको बताएं कि मुझे इनलिस्ट कर दे स्किल्स, 8 to 10 स्किल्स मुझे इनलिस्ट कर दो, और सीवी के लिए, रिज्यूमे के लिए। तो वो आपकी जो प्रोफाइल होगी उससे वो स्किल्स उठा के आपको दे देगा। आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। स्किल्स मैं कुछ लिख लेता हूँ जो कॉमन स्किल्स होती हैं। क्रिएटिविटी हो गया, कम्युनिकेशन हो स्किल हो गया मेरा। यहाँ पे टीम वर्क कर लेते हैं। और जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रेंडली। ठीक है। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग। ये 5 हो गई। और एक और लिख लेते हैं, रेजिलियंस लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास 6 आ गई। आप कोशिश करें 8 या 10 स्किल्स आप ज़रूर इसमें इनपुट कर दें। इसके बाद आपने इसको इनलिस्ट कर देना है। इनलिस्ट हो गया। आपने क्या करना है इसके बाद, इसको हमने करना है कि आधे इधर आ जाएं और आधे इधर आ जाएं, क्योंकि ये एक तो स्पेस ज़्यादा लेगा और ये जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो इसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने कॉलम लेआउट में आ जाना है, फिर कॉलम में आ जाना है, यहाँ पे टू क्लिक करना है। कभी कभी ये काम नहीं करता, जैसे अभी आप देख सकते हैं इसने भी काम नहीं किया। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कट कर दूंगा। दोबारा मैं इसको फिर राइट कर दूंगा। सही है।
इसको मैं सेलेक्ट करके एनलिस्ट कर दूंगा। तो ये हाफ में डिवाइड हो चुका है, हाफ इधर आ गए, हाफ इधर। तो अगर ये 4 4 या 5 5 इधर आ जाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो सेक्शन आएगा वो आपका आएगा वर्क एक्सपीरियंस का। सही है। यहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस अपना लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि लेक्चरर। आपने अपना डेजिग्नेशन सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कि आप लेक्चरर कब से हैं। मैं लिख लूँगा 2021 से टिल डेट। आपने जो लेटेस्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद बाकी लाइन वाइज आएंगी। तो ये आ गया। इसके बाद आपने जहाँ पे आप लेक्चरर हैं या जहाँ पे आप काम करते हैं तो उसकी लोकेशन या उसका नाम लिख लेना है। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इसमें। तो यहाँ पे आपने अपने हिसाब से वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। अगर नहीं आती, चैट जीपीटी की मदद यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा developed and implemented effective lesson plans। ये एक हो गया। सेकंड जो आएगा इसमें वो लिखेंगे हम contributed to the advancement of education। तो ये मैंने सिंपली एक दो लिख लिए। इसने इसको भी आपने जो है एनलिस्ट कर देना है इस तरह। सही है, इस तरह ये एनलिस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास कोई आपने कोई रिसर्च की है तो सिंपल हेडिंग दे के यहाँ पे रिसर्च, उसके बाद रिसर्च का जो टाइटल था या कुछ वो लिख लेना है। उसके बाद जो है आपने किसी जगह रिसर्च किया था वो लिखना है। उसके बाद जो उसके साथ ही ऊपर आपने डेट भी मेंशन कर देनी है। फिर उसके नीचे इसी तरह आपने क्या क्या किया था उसमें इस तरह आपने लिखना है और एनलिस्ट कर देना है। रिसर्च के अलावा अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप्स आपने की हैं तो इंटर्नशिप्स को भी इनलिस्ट कर दें। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशंस हैं तो पब्लिकेशन को भी इनलिस्ट कर दें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई अवार्ड्स है, कोई आपको ऑनर मिला है तो वो भी आप इसमें इनलिस्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो चीज़ आएगी वो आएगी रेफरेंसेस। रेफरेंसेस आपने हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा डॉक्टर। ये मेरी एक रेफरेंस आ गई इसमें। इसमें यहाँ पे मैं जो है वो उसका डेजिग्नेशन लिख लूँगा, प्रोफेसर। उसके बाद उसकी ईमेल। उसके बाद आपने जो है इनका फ़ोन नंबर। एक लाइन जो आपने उसके बारे में लिखना है कि मतलब क्यों आपने इसको एज अ रेफरेंस लिखा हुआ है। तो अगर आपका कोई ऐसा रेफरेंस है जिसके साथ आपने अपनी रिसर्च की हुई है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि वो मेरा सुपरवाइज़र था या को सुपरवाइज़र था, उसने मेरी ऐसे ऐसे हेल्प की है और मुझे पर्सनली जानता है और ये वो, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिख लें। मिनिमम आपके 2 रेफरेंसेस होने चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी ना करें, 2 से कम भी ना लिखें। तो 2 रेफरेंसेस। तो ये इसका लास्ट पार्ट आपके पास इसका आ गया। ओके, तो ये सेट हो गया। इसको अगर आप देखें अभी तो ये अगर आप किसी को भेजेंगे तो ये अच्छा नहीं लग रहा। इसको हम जो है थोड़ा इसमें काम करना है हमने। सबसे पहले आपने अपने नाम पे आना है। इसका फॉन्ट साइज़ जो है आपने 16 कर देना है और इसको बोल्ड कर देना है। बाकी जितना भी टेक्स्ट है आपका इसको आपने सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज़ 11 से 12 कर देना है। प्रोफाइल जो है, जो कितने भी टाइटल्स हैं आपके, प्रोफाइल, एजुकेशन, इसके बाद आपका स्किल्स आ गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, इसके बाद जो है वो रेफरेंसेस, इसको आपने बोल्ड कर देना है। सही है, ये बोल्ड हो गया आपका। उसके बाद जो है आपके जो ये वाले टाइटल हैं, सब टाइटल, इसको आप इटैलिक करते हैं। जैसे आपकी डिग्री हो गई, आपका टाइटल हो गया वर्क एक्सपीरियंस का, तो इसको आप इटैलिक कर दें। इटैलिक हो गया। इनका नाम भी आपने लिख लिया। तो प्रोफेसर जो है इनका जो टाइटल होगा वो आपने इटैलिक कर देना है।
तो ये इटैलिक हो गए हैं। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल पे, यहाँ पे आपने बॉटम बॉर्डर कर देना है। ये आप स्क्वायर टाइप देख सकते हैं, इस पे हमने बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आपने दोबारा इसी में आना है और बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करना है। ये अगर आप देखें इसकी विड्थ हाफ है, इसको हमने 1.5 करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं हो पाता एक बार इसको आप अनचेक करके दोबारा चेक कर लें तो ये 1.5 बॉर्डर हो जाएगा। फिर आपने सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएंगी, तो आपने सिंपली हर एक हेडिंग के लिए ये सेलेक्ट करते जाना है। ये सेलेक्ट हो गई। इसके बाद आपने जो लास्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने व्यू में आ जाना है। व्यू में आपका ये रूलर अनचेक्ड होगा, इसको आपने चेक कर लेना है। इसको आप चेक करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो ये कुछ लेफ्ट पे होगा। लेफ्ट पे होने के बाद आपने यहाँ पे राइट टैप किसको करना है, ये एल शेप, उल्टा एल शेप। उल्टा एल शेप के बाद आपने इन सबको जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और इनका ये बॉर्डर आपने डिफाइन कर लेना है एक, तो ये सबका एक ही बॉर्डर हो जाए। फिर आपने यहाँ पे जो जितने भी डेट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस में है, चाहे वो आपके इंटर्नशिप्स में आ जाए, तो वो आपने राइट साइड पे लिखना है। आपने सिंपली टैब प्रेस करते जाना है जब तक ये राइट साइड पे ना आ जाए। सिंपली वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी आपने ऐसे ही करना है, ये आपका राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। बाकी आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये आपकी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बन गई है। और थोड़ी बहुत चेंजेस अगर आपने खुद से करनी हो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाली रिज्यूमे जो है वो फ्रेशर्स को पसंद आती है यहाँ पे बहुत। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको पीडीएफ में सेव कर देना है। एक बार इसको ऐसे सेव कर लें, फिर फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक कर दें। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हैं। मेक श्योर करें पीडीएफ में ये सेव हो, ताकि आगे जाके अक्सर आप वर्ड में भेज देते हैं तो उसका जो है वो लेआउट कभी कभार चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये आपका ऐसे ही हो। हाँ, एजुकेशन में आपने एक चीज़ और लिख लेनी है। एजुकेशन में जो है आपने अगर अपनी सीजीपीए मेंशन करनी है तो यहाँ पे सिंपली सीजीपीए लिख लें और इसको जो है आपने बोल्ड कर देंगे, तो ये आपकी सीजीपीए आ जाएगी। अगर आपने स्टडी प्लान बनाया है तो उसमें आ जाता है, लेकिन कभी कभार स्टडी प्लान में नहीं होता, तो कोशिश करें आप इसमें यहाँ पे लिख लें। वरना एटीएस फ्रेंडली में जो है वो सीजीपीए नहीं लिखी जाती, तो वो सीजीपीए भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मेक श्योर आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डिफरेंट वीडियोस और भी आने वाली हैं इसके रिगार्डेड। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक स्टडी प्लान कैसे बनाना है, और रिसर्च प्रपोजल की भी एक वीडियो आएगी। इसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो जो चीज़ें होती हैं वो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। ईमेल अभी आपने नहीं करनी। यहाँ पे प्रोफेसर न्यू स्टूडेंट्स के आने के खुशी में जो है वो मसरूफ़ हैं, उनके साथ मसरूफ़ हैं। डिफरेंट फंक्शंस हो रही हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो अभी आपने ईमेल नहीं करनी। और इसके बाद हॉलीडेज़ हो जाएंगी, तो आपने जो है वो अक्टूबर के मिड में ईमेल स्टार्ट करनी है। तकरीबन 10 अक्टूबर के बाद आपने ईमेल स्टार्ट करनी है। मैं आपको डिटेल में वो बता दूंगा कि ईमेल आपने कैसे लिखनी है, उसका सब्जेक्ट कैसे लिखना है, और कौन कौन से प्रोफेसर्स को भेजनी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है, तो ये सारी डिटेल मैं उसमें दूंगा। और किस टाइम ईमेल भेजनी है, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता जाऊंगा। और फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, नहीं तो मेरा फेसबुक का जो है प्रोफाइल की लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप जो है वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस तरह के और भी स्कॉलरशिप रिगार्डिंग वीडियोस जो होती हैं वो मैं वीडियो सॉरी पोस्ट जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, पोस्ट देता रहता हूँ। तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं उसमें भी। और ग्रुप भी ज्वाइन कर लें स्कॉलरशिप का नीचे, उसमें भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे साथ फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक की इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।